आदमी के बस का नहीं होता। ज्ञान की भी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं कि आप किस सब्जेक्ट को जानते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट एक तो है नहीं, अनेक सब्जेक्ट हैं। कितने ऐसे लोग हैं, आप में से ही ऐसे कितने लोग होंगे जो आप कितना पढ़े लिखे होंगे, पेशे से आप डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, एडवोकेट होंगे और ना जाने किस किस पद में आप होंगे, और यहां आप बैठे हैं सुन रहे हैं। आप स्वयं प्रोफेसर हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग, आप कोई कम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि आपको ये कथा वो दे रही है जो कोई ना दे सका। इसलिए ज्ञान जहां से मिले, जब मिले, ग्रहण कर लेना चाहिए। और शांति प्राप्त करना हो तो कॉलेज, स्कूल, कॉलेजों की पढ़ाई, यूनिवर्सिटियों की पढ़ाई पढ़ के हम शांति नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वहां की शिक्षा हमें नौकर बनाने वाली है। आप कॉलेज पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, यहां तक कि आपने पीएचडी कर ली। पीएचडी करके भी आपको क्या मिलना है? नौकरी मिलना है। नौकर ही तो बनेंगे आप, हाँ या ना? आप पीएचडी करने के बाद यदि नौकरी करते हैं तो आपको क्या मिल रही है? नौकरी। आप नौकर बन रहे हैं। इतना पढ़ के क्या बन रहे हैं? एक्चुअली ये हमारे देश की शिक्षा आज नौकर ही बना रही है। इसलिए भगवत गीता पढ़ोगे तो जो भगवान ने अर्जुन को पढ़ाया है वो नौकर बनने की पढ़ाई नहीं है, वो मालिक बनने की पढ़ाई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मालिक बन, सेल्फ डिपेंड बन, आत्मनिर्भर बन, उठा गांडीव और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद खड़ा हो जा। तो गीता पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे तो सेल्फ डिपेंड बनोगे, आत्मनिर्भर बनोगे। हम ये नहीं कहते पढ़ाई ना पढ़ो, पीएचडी ना करो, करो, पढ़ो, पर नौकरी करने के लिए मत पढ़ना। नौकरी लेने वाला बड़ा नहीं होता, नौकरियां देने वाला बड़ा होता है। बड़े बनना ही है तो देकर बड़े बनो, लेकर नहीं। हाँ या ना? बताइए, नौकरियां देने वाला बड़ा या लेने वाला? बताइए, नौकरियां देने वाला बड़ा या नौकरियां लेने वाला बड़ा? बताइए, देने वाला बड़ा या लेने वाला? जोर से और जोर से। नौकरियां देने वाला बड़ा है। जो नौकरियां देगा उसका सम्मान होगा, वो बड़ा होगा। वो किसी का नौकर बन के नहीं जिएगा, मालिक बन के जिएगा। तो हमारी शिक्षा जो है मालिक बनाती है। अरे उदाहरण देखिए ना, चाणक्य का नाम तो आप जानते होंगे। एक छोटे से नन्हे से बच्चे को जो गिल्ली डंडा खेल रहा था, अचानक वहां चाणक्य पहुंच गए और उस बच्चे की प्रतिभा को देखकर बड़े प्रभावित हुए चाणक्य, और चंद्रगुप्त को उठाया और कहा कि पढ़ेगा? हाँ हाँ पढ़ूंगा। डरेगा तो नहीं? नहीं। चल आज जंगल चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के चाणक्य जंगल गए और जंगल में, वीरान जंगल में छोड़ दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा यहीं ठहरना, सवेरे आऊंगा मैं। नन्हा सा बच्चा है और जंगल में अकेला छोड़ दिया। आ गए चाणक्य, यहीं रहना, यदि आगे बढ़ना है तो मेरी बात मान ले। हाँ हाँ, जो आप कहेंगे। चाणक्य ने उसे तलवार पकड़ाई। ये रही तलवार। जंगल खतरनाक है, शेर आ सकता है, हाथी आ सकता है, सांप बिच्छू तो ढेर मिल जाएंगे तुझे। रात भर तुझे यहां रहना है और अपनी रक्षा करना है। चाणक्य आ गए। पूरी रात चंद्रगुप्त जंगल में रहा। सवेरे चाणक्य गए
तो बगल में एक शेर मरा हुआ पड़ा था। चाणक्य ने कहा ये कैसे मरा? बोले आया था मुझे खाने, मार दिया। सवाल आप कर सकते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक रात के लिए जंगल में अकेला क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि इसके जीवन का जितना डर है पहले वो डर निकल जाए। जो अपनी रक्षा कर सकता है वही औरों की रक्षा कर सकता है। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो किसी की रक्षा नहीं कर सकता। जो अपनी रक्षा कर सकता है वही राजा बनने के योग्य है। तू राजा बनने के योग्य है। अब प्रमाण पत्र मिल गया। कागज की डिग्रियां एक्चुअली चलती ही नहीं थी तब तो प्रत्यक्ष चलता था। हाँ? आज विडंबना तो ये है कि आज हम लोग कागज की डिग्रियों में खुश हो रहे हैं। अब बताइए, शिक्षा चरित्र पर होनी चाहिए कि कागज पर होनी चाहिए? आप कितने पढ़े लिखे हैं कैसे पता लगेगा? पहले के लोग कैसे जानते थे कि ये पढ़ा है या मूर्ख है? बताओ। पहले के लोग शास्त्रों की गहरी गहरी बातें करते थे। उनकी भाषा, शब्द शैली, उनकी विनम्रता, उनके बोलने के ढंग से पता चल जाता था कि ये आदमी अत्यधिक पढ़ा लिखा है। और आज के आदमी एक नंबर का गंवार, जिसे बोलने का सेंस नहीं है। अपने बाप से कैसी बात करनी चाहिए, अपनी माँ से कैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे माँ से व्यवहार करने का ज्ञान नहीं, बाप से व्यवहार करने